बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक जज साहब अपनी बीवी को तलाक क्यों दे रहे हैं? रोंगटे खड़े कर देने वाला सच्चा वाक़या। कल रात एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने जिंदगी की कई पहलुओं को छू लिया। तकरीबन शाम के 7 बजे होंगे। मोबाइल की घंटी बजी। उठाया तो अंदर से रोने की आवाज आई। मैंने चुप करवाया और पूछा थे भाभी जी आखिर हुआ क्या? उधर से आवाज आई, आप कहाँ हैं और कितनी देर में आ सकते हैं? मैंने कहा, आप परेशानी बताएं और भाई साहब कहाँ हैं और माँ किधर हैं? आखिर हुआ क्या है? लेकिन उधर से सिर्फ एक ही रट कि आप फौरन आ जाएं। मैं उसे मुतमिन करते हुए कहा कि 1 घंटा लगेगा पहुंचने में। जैसे कैसे घबराहट में पहुंचा। देखा कि भाई साहब जो हमारे जज दोस्त हैं सामने बैठे हुए हैं। भाभी जी रोना चिढ़ना कर रही हैं। 12 साल का बेटा भी परेशान है। 9 साल की बेटी भी कुछ कह नहीं पा रही। मैंने भाई साहब से पूछा कि आखिर क्या बात है। भाई साहब कुछ जवाब नहीं दे रहे थे। फिर भाभी जी ने कहा, ये देखिए तलाक के कागजात कोर्ट से तैयार कर लाए हैं। मुझे तलाक देना चाहते हैं। मैंने पूछा, ये कैसे हो सकता है? इतनी अच्छी फैमिली, 2 बच्चे, सब कुछ सेटल है। पहली नजर में मुझे लगा कि ये मजाक है। लेकिन मैंने बच्चों से पूछा, दादी किधर हैं? तो बच्चों ने बताया, पापा उन्हें 3 दिन पहले नोएडा के ओल्ड एज होम में शिफ्ट कर आए हैं। मैंने नौकर से कहा, मुझे और भाई साहब को चाय पिलाओ। कुछ देर में चाय आई। भाई साहब को मैंने बहुत कोशिश की चाय पिलाने की, मगर उन्होंने नहीं पी और कुछ ही देर में मासूम बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगे और बोले, मैंने 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। मैं अपनी 61 साल की माँ को कुछ लोगों के हवाले कर आया हूँ। पिछले साल से मेरे घर में माँ के लिए इतनी मुसीबतें हो गईं कि बीवी ने कसम खा ली कि मैं माँ जी का ध्यान नहीं रख सकती। ना को ये इनसे बात करती थी और ना मेरे बच्चे उनसे बात करते थे। रोज मेरे कोर्ट से आने के बाद माँ बहुत रोती थी। नौकर कद भी उनसे खराब तरह से पेश आते थे और अपनी मनमानी करते थे। माँ ने 10 दिन पहले बोल दिया कि तू मुझे ओल्ड एज होम में डाल दे। मैंने बहुत कोशिश की, पूरी फैमिली को समझाया, लेकिन किसी ने माँ से सीधे मुंह बात कत ना की। लेकिन किसी ने माँ से सीधे मुंह बात कत नहीं की। जब मैं 2 साल का था तब अब्बा इंतकाल कर गए थे। माँ ने दूसरों के घरों में काम करके मुझे पढ़ाया, इस काबिल बनाया कि मैं आज एक जज हूँ। लोग बताते हैं माँ दूसरों के घर काम करते वक्त कभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ती थी। इस माँ को मैं आज ओल्ड एज होम में छोड़ आया हूँ। मैं अपनी माँ की एक एक दुख को याद करके तड़प रहा हूँ जो उन्होंने सिर्फ मेरे लिए उठाए थे। मुझे आज भी याद है जब मैं मैट्रिक के इम्तिहान देने वाला था, माँ मेरे साथ रात रात भर बैठी रहती थी। एक बार जब मैं स्कूल से घर आया, माँ को बहुत जबरदस्त बुखार में मुब्तला पाया।
पूरा जिस्म गर्म और तप रहा था। मैंने माँ से कहा, मुझे तेज बुखार है। कब माँ हंसते हुए बोली, अभी खाना बनाकर आई हूँ इसलिए गर्म है। लोगों से आधार मांगकर मुझे यूनिवर्सिटी से LLB तक पढ़ाया। मुझे ट्यूशन कत नहीं पढ़ने देती थी, कहीं मेरा वक्त बर्बाद ना हो जाए। कहते कहते रोने लगे और कहने लगे, जब ऐसी माँ के हम नहीं हो सके तो अपनी बीवी और बच्चों के क्या होंगे। हम जिनके जिस्म के टुकड़े हैं, आज हम उनको ऐसे लोगों के हवाले कर आए जो उनकी आदत, उनकी बीमारी, उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। जब मैं ऐसी माँ के लिए कुछ भी नहीं कर सकता तो मैं किसी और के लिए भला क्या कर सकता। आजादी अगर इतनी प्यारी है और माँ इतनी बोझ है तो मैं पूरी आजादी देना चाहता हूँ। जब मैं बगैर बाप के पल गया तो ये बच्चे भी पल जाएंगे, इसीलिए मैं तलाक देना चाहता हूँ। सारी प्रॉपर्टी मैं इन लोगों के हवाले करके इस ओल्ड एज होम में रहूंगा। वहां कम से कम माँ के साथ रह तो सकता हूँ। और अगर इतना सब कुछ करने के बावजूद माँ ओल्ड एज होम में रहने के लिए मजबूर है तो एक दिन मुझे भी आखिर जाना ही पड़ेगा। माँ के साथ रहते रहते आदत भी हो जाएगी। माँ की करन तकलीफ तो नहीं होगी, जितना बोलते उससे भी ज्यादा रो रहे थे। मैंने भाभी जी के चेहरे को देखा, उनके चेहरे पछतावे के जज्बात से भरे हुए थे। मैंने ड्राइवर से कहा, अभी हम लोग ओल्ड एज होम चलेंगे। भाभी जी, बच्चे और हम सारे लोग ओल्ड एज होम पहुंचे। बहुत ज्यादा गुजारिश करने पर गेट खुला। भाई साहब ने गेट कीपर के पैर पकड़ लिए, बोले, मेरी माँ है, मैं उसे लेने आया हूँ। चौकीदार ने पूछा, क्या करते हो साहब? भाई साहब ने कहा, मैं एक जज हूं। उस चौकीदार ने कहा, जहां सारे सबूत सामने हैं तब को आप अपनी माँ के साथ इंसाफ नहीं कर पाए, और उनके साथ क्या इंसाफ करते होंगे साहिब। इतना कहकर हम लोगों को वहीं रोककर वो अंदर चला गया। अंदर से एक औरत आई जो वार्डन थी। उसने बड़े जहरीले लफ्ज में कहा, 2 बजे रात को आप लोग ये जाके कहीं से मार दें तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। मैंने वार्डन से कहा, बहन आप यकीन कीजिए, ये लोग बहुत पछतावे में जी रहे हैं। आखिर में किस तरह इनके कमरे में ले गए। कमरे का जो नजारा था उसे लफ्जों में बयान करना मुश्किल है। सिर्फ एक फोटो जिसमें पूरी फैमिली है, वो भी माँ के बगल में जैसे बच्चे को सुला रखा है। मुझे देखी को उसे लगा कहीं बात न खुल जाए, लेकिन जब मैंने कहा कि हम लोग आपको लेने आए हैं तो पूरी फैमिली एक दूसरे से लिपट कर रोने लगी। आसपास के कमरों में और भी बुजुर्ग थे। सब लोग जाकर बाहर तक आ ही गए। उनकी भी आंखें नम थी। कुछ वक्त के बाद चलने की तैयारी हुई। पूरा ओल्ड होम के लोग बाहर तक आए। किस तरह हम लोग ओल्ड एज होम के लोगों को छोड़ पाए। सब लोग इस उम्मीद से देख रहे थे शायद उन्हें भी कोई लेने आए। रास्ते भर बच्चे और भाभी जी को चुपचाप रहे, मगर माँ और भाई साहब एक दूसरे के जज्बात को अपने पुराने रिश्ते में बिठा रहे थे। घर आते आते तकरीबन 3:45 हो गया। भाभी जी भी अपनी खुशी की चाबी कहाँ है ये समझ गई थी।
मैं भी चल दिया, लेकिन रास्ते भर वो सारी बातें और नज़ारे आंखों में घूमते रहे। माँ सिर्फ माँ है, उसको मरने से पहले ना मार लेना। माँ हमारी ताकत है, उसे कमज़ोर नहीं होने दें। अगर वो कमज़ोर हो गई तो सकाफत की रीढ़ कमज़ोर हो जाएगी, और बिना रीढ़ का समाज कैसे होता है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। अगर आपके आसपास या रिश्तेदार में इस तरह की कोई मसला हो तो उन्हें ये ज़रूर पढ़वाएं और अच्छी तरह समझाएं। कुछ भी करें, लेकिन हमें जहन्नम देने वाली माँ को बेघर बेसहारा नहीं होने दें। अगर माँ की आंख से आंसू गिर गए तो ये कर्ज हमेशा रहेगा। यकीन मानिए सब होगा तुम्हारे पास, लेकिन सुकून नहीं होगा। सुकून सिर्फ माँ के आंचल में होता है। इस आंचल को बिखरने मत दें। इस दिल को छू लेने वाली दास्तान को खुद भी पढ़ें और अपने बच्चों को भी पढ़ने को दें, ताकि इससे इबरत हासिल कर सके।